हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, जो व्लॉग मैंने कल अपलोड किया था, बस ये उसके आगे का व्लॉग है। तो ये 2 तारीख शाम का समय है और मैं लगा रही हूँ अपने बालों में ऑयलिंग ऑयलिंग कर रही हूँ अपने बालों में। तो क्या है ना, ये ऑयल जो है ये मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है। ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ऑयल होता है। मैं इसे हमेशा घर में बना कर रखती हूँ और मैं यही ऑयल ज़्यादातर अपने बालों में लगाती हूँ। और इससे मतलब इतना ज़्यादा होता है कि अगर आपके सिर में डैंड्रफ हो वो भी ठीक हो जाता है। अगर समय से पहले बाल सफ़ेद होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बाल लंबे भी और घने भी हो जाते हैं। तो ये मतलब ऐसा ऑयल है ना जो मैं हमेशा अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ। और आज इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो ये वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं लिंक से। तो उमा सिस्टर ने मुझसे पूछा था थोड़े समय पहले कि इस ऑयल का लिंक आप शेयर कीजिए, पर ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसका लिंक शेयर कर पाती। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं लगा ही रही हूँ ऑयल, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ इसका लिंक। और ये ना हमेशा कांच की बॉटल में ही भर के रखना पड़ता है और ऑयल के बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। और अभी जैसे कि मैंने बाल स्ट्रेट करवाए थे तो मैंने बहुत मुश्किल से 4 दिन 5 दिन मुश्किल से निकाले और मैंने फटाफट फिर अपने बाल वॉश किए। जब हेयर वॉश किए उसके बाद मैंने तुरंत तेल अप्लाई कर लिया बालों पे। तो बस शाम का समय हो चुका था ना, तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और बस अंदर मैंने चाय चढ़ाई हुई थी, चाय भी बन रही थी। हाँ जी, तो शाम के समय मेरे हस्बैंड जी ले आए थे समोसे और साथ में ले आए थे गुपचुप। तो समोसे और गुपचुप का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन ना मेरे रमन को समोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। और क्या है ना, कभी अपने साथ कभी ऐसा हो जाता है कि किसी वजह से अपने शरीर में कोई तकलीफ़ लग जाती है ना, तो अपन को उस चीज़ से नफ़रत होने लग जाती है। तो क्या पिछले साल रमन ने समोसे खाए थे, उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, पेट में दर्द उठने लगा था, जिसकी वजह से बाद में पता चला था कि उसके पेट में स्लज है, जिसकी वजह से उसे ऐसे तकलीफ़ हो रही है। बाद में तो वो ठीक हो गया था खैर, लेकिन उसके बाद से उसे समोसों से नफ़रत हो गई है। तो उसने अपने पापा से कहकर ना गुपचुप मँगाए थे, तो उसने खाने थे गुपचुप। तो बस हम यहाँ पर चाय के साथ में समोसे और समोसे वग़ैरह खा रहे थे और दीदी और जीजा जी भी मेरे आए हुए हैं। अभी शादियाँ चल रही हैं तो उनके भी मतलब और भी उनको, जैसे एक शादी हमने अभी सिस्टर के घर में अटेंड की है और अभी और भी शादियाँ हैं जो उन लोगों ने अटेंड करनी है। तो बस वहाँ का प्रोग्राम था तो इन्होंने जाना था, तो हमने चाय के साथ में समोसे वगैरह मंगा लिए थे। अभी इसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद सबने थोड़ी देर बातें करी, उसके बाद दीदी और जीजा जी चले गए थे जहाँ उनको मैरिज में जाना था वहाँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई अपने डिनर की तैयारी में। तो डिनर आज मैं डैडी जी की पसंद का बना रही थी। डैडी जी ने मुझे कहा था कि उन्होंने टमाटर की सब्ज़ी खानी है और साथ में मेथी और बेसन वाले पराठे खाने हैं। तो बस मैंने फटाफट उसकी तैयारी करने लग गई। मैंने मेथी काट ली है, थोड़ा सा धनिया काट लिया है, मिर्ची कट कर ली है, लहसुन कट कर लिया था, यानी सभी चीज़ें मैंने कट करके रख ली थी। थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें मैंने डाल दिए हैं लहसुन, उसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है बारीक कटी और लंबे लंबे कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। अच्छे से भुन गए हैं तो टमाटर डाल दूँगी खूब सारे। और टमाटर कम से कम मैंने 10-12 ले लिए थे। और इसे जैसे नमकीन पराठे के साथ खाना था तो मैं इसमें नमक मैंने बहुत कम डाला था, क्योंकि डैड जी को ना इसके साथ में मतलब पराठों के साथ में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने इसकी तैयारी कर ली है। तो नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, यही मसाले मैं ज़्यादातर इसमें मसालों में डालती हूँ कोई भी सब्ज़ी में। तो बस मैंने डाल दिया। जब अच्छे से टमाटर गल गए तो मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी डाल दी है कट करके। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेथी हमारी फैक्ट्री से आई थी। तो अभी क्या है ना, वो इतनी ज़्यादा लग गई है कि मतलब डेली डेली आ रही है मेथी। तो मैंने ना थोड़ी सी मेथी इसमें भी डाल दी और वाकई में उसका टेस्ट इतना अच्छा आ रहा है ना, क्योंकि वो घर की एकदम फ्रेश है ना, इसलिए उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो बस मेथी डालने के बाद जब अच्छे से पक गई सब्ज़ी तो उसके बाद मैंने ना उसमें खूब सारा धनिया डाल दिया था। और सब्ज़ी तैयार होने के बाद मैं यहाँ गूँध रही हूँ आटा। तो जितना अपन आटा लेंगे ना, उसका अपन आधा बेसन ले सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। अगर आपको जितना बेसन का स्वाद टेस्ट ज़्यादा आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा बेसन डाल लिया, थोड़ा-सा आटा, उसमें मैंने थोड़ी-सी मेथी कट करके डाल ली है बारीक-बारीक और नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाल लिया है। थोड़ा-थोड़ा पानी करके एकदम सख्त आटा गूँनेंगे, क्योंकि जो बेसन होता है ना, अगर थोड़ा भी पानी ज़्यादा डल जाए ना तो फिर पराठे नहीं बनते हैं, वो आटा बहुत चिपचिपा हो जाता है।
बस मलने के बाद मैंने फटाफट यहाँ बेलने लग गई हूँ मैं पराठे। और हम में से ना मतलब ना मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, किसी ने खाना नहीं खाया था। और डैडी जी क्या, उन्होंने समोसे नहीं खाए थे, वो ऐसी तली हुई चीज़ें बहुत कम खाते हैं। तो सिर्फ डैडी जी के लिए मैंने रात को पराठे बनाए थे और कोको के लिए, और हम लोगों में से किसी ने नहीं खाया था क्योंकि समोसे खाने के बाद इतना हैवी लग रहा था ना, फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, फिर सिर्फ दूध पी के फिर उसके बाद हम रात को सो गए थे। और दीदी और जीजा जी तो बाहर शादी में गए हुए थे, उन्होंने वहीं से खाना खा के आना था। तो बस फिर इसके बाद मैंने डैडी जी के लिए खाना लगा दिया था। तो खाने में ना मैंने मिक्स वेज लगा दी थी, जो मैंने दिन में बनाई थी वो गर्म कर दी थी डैडी जी के लिए। टमाटर की सब्जी थी और साथ में थे पराठे। और मैंने ना मतलब डैडी से पूछा था कि वो दही लेंगे, तो अभी क्या डैडी जी को भी कफ एंड कोल्ड हुआ है। अभी हमारे घर में ना सभी को ऐसा हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी कुछ दिन से जब ऐसा हो रहा है कि 1-2 दिन से ना यहाँ पे हल्की हल्की सी ना गर्मी सी महसूस होने लग गई है, जिसकी वजह से क्या मौसम एकदम से चेंज हो गया है। तो उस वजह से क्या हर किसी को ना मतलब कोल्ड हो रहा है, और हमारे रमन को तो फीवर भी हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है। तो मौसम चेंज होने की वजह से ना उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लूँगा दही। तो बस फिर मैंने फटाफट ना मतलब खाना वगैरह लगा दिया था उनके लिए, फिर डैडी जी को खाना दे दिया, फिर मैंने साथ में कोको को भी खाना दे दिया था। कोको को भी पराठे वगैरह खिला दिए थे, उसका डॉग फूड भी दे दिया था, यानी उसका भी जो काम करने का रहता है ना कोको का, वो भी मैंने रात को फटाफट कर लिया था। तो डिनर का काम निपटाने के बाद मैंने पूरी किचन अच्छे से साफ़ कर ली थी, काउंटर टॉप साफ़ कर लिया था, गैस अपनी साफ़ कर ली थी, गैस स्टोव। और ये सब करने के बाद जो नीचे के कैबिनेट थे किचन के, वो भी मैंने पोंछ लिए थे। और बस अब लास्ट काम बचा था, मेरे जो बर्तन धोने के थे बस वो बचे थे, और जो थोड़े बहुत बर्तन थे ना रात के, वो भी पहले के दोपहर के वो भी मैंने लगा दिए थे। और इसके बाद धोने लगी हूँ बर्तन। तो यहाँ जो बर्तन थे वो शाम की चाय के थे, और कुछ मतलब मैंने जो डिनर तैयार किया था ना उसके बर्तन निकले थे। और इस बीच में मेरी ननद का फ़ोन आ गया था, छोटी वाली, जो कि फ़िनलैंड में रहती है। तो वो इसी टाइम पे फ़ोन करती है, रात के टाइम पे जब वो फ्री होती है थोड़ा सा, तब वो फ़ोन करती है। तो बस हम दोनों यहाँ पर बातें भी कर रहे थे और साथ में मैं अपने काम भी निपटाई जा रही थी। और बर्तन धोने के बाद ना मैंने पूरे किचन में अच्छे से पोछा भी मार लिया था, जो कि मैं डेली रात को मार कर सोती हूँ। तो पोछा वोछा लगाने के बाद मेरी किचन अच्छे से साफ़ हो गई थी। आजकल क्या मेरे व्लॉग लेट आ रहे हैं, तो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है। धीरे-धीरे रूटीन में आ जाऊँगी और वापस से अपना वही टाइम सेट कर दूँगी जो मैं 3 बजे का मैंने रखा था। अभी थोड़ा-सा ना बिज़ी चल रही हूँ, समय नहीं निकाल पा रही हूँ। उसी दिन व्लॉग बनता है और उसी दिन अपलोड करती हूँ। थोड़ी-सी लेट हो जा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि जल्दी से वापस से अपनी रूटीन में आ जाऊँ और वही टाइम कर दूँ जिस पे मैं अपलोड करती थी। तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ इस चीज़ के लिए। और ये देखिए, इसके बाद मेरे हस्बैंड जो मेथी और धनिया लेकर आए थे ना, वो भी उन्होंने मॉर्निंग में ला के दिया था। तो वो भी ना अब शाम को मुझे टाइम मिला, रात के 10 साढ़े 10 का कुछ टाइम हो रहा था। तो बस मैं इन्हें भी तोड़ लूँगी, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं साफ़ करती ना तो वो पूरे ख़राब हो जाते। तो फिर मैंने उसे तोड़कर फिर फ्रिज में रखा। उसके बाद मैं सो गई और ये उठी हूँ। ये सुबह, आज सुबह मॉर्निंग का व्लॉग है। और बस यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह पूरा निपटा लिया था मैंने, झाड़ू पोछा भी कर लिया था, नहा कर तैयार हो गई थी। और बस यहाँ पर मैं संभाल रही हूँ सब्जियाँ। तो जो रात में मैंने मेथी और धनिया तोड़ा था ना, तो उसे मैंने वैसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो बस अब मैं उसे निकाल कर लेकर आई हूँ, और यहाँ पर जो मेरे पास डब्बे हैं ना, उनमें मैं उसे रख दूँगी। इससे क्या होगा, वो ख़राब भी नहीं होंगी और सही तरीके से फ्रिज में रखी भी जाएँगी। तो बस मैं यहाँ पे इन्हें संभाल रही हूँ। और मिर्ची पड़ी थी, उसे भी मैं डाल दूँगी डब्बे में, और साथ में लहसुन पड़ा था, उसे अलग डब्बे में डाल दूँगी। तो इसके बाद ना मैंने ये सारा सामान फ्रिज में रख दिया, और इसके बाद मैं संभालने लगी हूँ किचन। एक तरफ मैंने बैंगन जो थे वो भूनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं बना रही थी दोपहर का खाना, जिसके लिए ना उसकी तैयारियाँ भी मैं साथ-साथ में कर रही थी। और ना मुझे ऐसा ही होता है कि मतलब ये लगता है कि मैं दूसरे काम कर रही हूँ, तो साथ-साथ में जो लंच का या डिनर का या कोई भी काम होता है ना, तो मैं साथ-साथ में निपटाई जाती हूँ, कि मतलब ऐसा ना हो कि खाना खाने जब आएँ तो लेट हो जाए। तो इसलिए मैं साथ के साथ वो काम करती जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं एक तरफ भून रही हूँ बैंगन, और साथ में मैंने बाकी चीज़ों की भी तैयारियाँ कर रही थी, और इधर मैं ना लगा रही हूँ जो रात के बर्तन धुले हुए थे ना, उन्हें मैं अरेंज कर दूँगी उनकी जगह में। नहीं तो क्योंकि बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भरा-भरा लगता है किचन। तो जब भी मैं ऐसे
जैसे किचन में बर्तन लगाती हूँ तो उस कैबिनेट को साफ़ कर देती हूँ, जहाँ पर मतलब बर्तन ऊपर नीचे हो गए रहते हैं ना, तो उन्हें वापस से सेट करके अच्छे से कर देती हूँ, ताकि मतलब देखने में बुरा ना लगे। तो मैं साथ के साथ इन चीज़ों को भी साफ़ करती जाती हूँ। तो इस वजह से क्या रहता है कि किचन के जो कैबिनेट वगैरह रहते हैं वो साफ़ रहते हैं, और बाद के लिए मेहनत भी नहीं लगती, कि मतलब पहले ही हम उसे साफ़ कर लेते हैं तो बाद में वो बुरा भी नहीं लगता और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो बस यहाँ बर्तन वगैरह मैंने पूरे लगा दिए थे। उतनी देर में बैंगन भी भून कर तैयार हो गए थे, और मैं यहाँ पे बैंगन छील लूँगी। तो बैंगन को भूनने के बाद ना, मतलब पानी में डाल दो तो उसका जो छिलका होता है ना, एकदम ईज़िली निकल जाता है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें। और बैंगन जो थे इतने गर्म थे, मुझसे इतना भी सब्र नहीं हो रहा था कि मैं उन्हें ठंडा होने देती, कि मैंने गरम-गरम में ही छील लिए उसे। और बस यहाँ पर मैं उसे अच्छे से चेक कर लूँगी कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। उसके बाद इसे अच्छे से मैं मैश कर लेती हूँ। और इसके बाद मैंने ना 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, इसे एकदम बारीक-बारीक कट कर लूँगी। थोड़े से लहसुन छील लिए थे, लहसुन की कलियाँ, और थोड़ी-सी मिर्चियाँ ले ली थी। तो बस इन सब चीज़ों को मैं फटाफट कट कर लूँगी, तैयारी कर लूँगी। और अपन तैयारी करके रखते हैं ना, तो खाना बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ऐसे फटाफट खाना बन जाता है, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में अपन खाना मतलब बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सब चीज़ों की तैयारी कर ली हूँ, और मैं साथ में आज मैं खाने में बना रही थी बैंगन का भरता, साथ में बनाना था मैंने बूंदी वाला रायता, मसूर धुली दाल, और साथ में मैंने बनाई थी सेमियाँ। वर्मीसेली जो होती है ना, तो वो मैंने दूध वाली मीठी वाली बनानी थी। तो इस वजह से क्या, मैं सारी चीज़ों की तैयारी मैंने एक साथ ही कर रही थी, कि मतलब मैं 4 बर्नर है तो चारों में मैं एक-एक चीज़ चढ़ा दूँगी, तो फटाफट मेरी सारी चीज़ें 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। और वाक़ई में 10 से 15 मिनट लगे और मेरा पूरा खाना रेडी हो गया था। यानी बस जो तैयारी करने में समय लगता है ना, बस वही लगता है, और खाना एक बार चढ़ाने लगो ना, तो फिर वो फटाफट बन जाता है। तो ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, मेथी भी थोड़ी-सी कट कर ली थी, और मटर भी थोड़े से छील के रख लिए थे। तो बस अब मैं बनाने तड़का लगाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है, उसमें मैंने लहसुन और मिर्ची डाल दी है, वो भून गए हैं, तो मैंने उसमें प्याज डाल दिया है। अब प्याज भून लूँगी, यानी ये जो तैयारी कर रही हूँ ये मैं भरते के लिए कर रही हूँ। तो बैंगन का भरता बनाऊँगी, और साथ में मैंने थोड़े से टमाटर अच्छे से इसमें डाल दिए हैं। तो बस अब इसमें डलेगा नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। जैसे कि मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, यही मसाले मैं इसमें ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो फटाफट मैं इन मसालों को डाल दूँगी, और जब टमाटर थोड़े से अच्छे से पक जाएँगे ना, तब इसमें जो मैंने मेथी कट करके रखी ना, मैंने वो भी डाल दी। अब देखिए, मेथी है, घर में आई है, तो मैं इसे हर चीज़ में यूज़ कर रही हूँ। वैसे भी अपन कसूरी मेथी यूज़ करते हैं, तो क्यों, अगर फ्रेश है तो मैंने फिर फ्रेश मेथी है, अब मैं हर चीज़ में डाल रही हूँ थोड़ी-थोड़ी। और बस अभी कुछ दिन ही है, इसके बाद तो फिर आपको कसूरी मेथी ही मिलेगी। जब फ्रेश मेथी तो बंद हो जाएगी, जैसे ठंड निकल जाएगी तो फिर मेथी आनी बंद हो जाएगी। और बस इसके बाद मेथी थोड़ी-सी भून गई ना, तो मैंने मटर डाल दिए, और मटर डालने के बाद थोड़ा-सा पानी डाल के उसे पकने के लिए रख दिया था। और तब तक मैं इधर दाल का तड़का लगा रही थी। तो लहसुन और प्याज मैंने डाल दिए, मिर्ची डाल दी, जब वो भुन गया तो टमाटर डाल दिया, और टमाटर भुन गए तो मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डाल दिया, पानी डाल दिया, दाल डाल दी, और बस एक तरफ सीटी लगने के लिए रख दिया। और एक तरफ मैं चढ़ा रही हूँ वर्मीसेली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सेमियाँ बना रही थी मीठी वाली। तो बस इसके लिए ना मैंने थोड़े से तेल में उसे भून लिया है। वैसे आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, पर घी में क्या होता है ना, जैसे अभी ठंडा मौसम है, थोड़ा-सा तो गले में लगता है, तो इस वजह से मैंने घी नहीं डाला। मैंने तेल में उसे भून लिया था। उसके बाद उसमें वर्मीसेली जब भून गई ना, मैंने उसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया, 1 कटोरी के करीब। पानी डालने से एक फ़ायदा ये होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अपन पानी नहीं डालते और डायरेक्ट दूध डालते हैं ना, तो दूध फट जाता है वर्मीसेली की वजह से। तो अगर उसमें आप पानी डालेंगे ना, तो दूध कभी भी नहीं फटेगा। तो मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया, उसे गैस को कम कर दिया, थोड़ा-सा पकने दिया। तब तक मैंने ना, जो हमारा जो भरते का मसाला था वो अच्छे से पक चुका था, तो मैंने वो जो बैंगन रखे थे ना, वो भी मैंने उसमें डाल दिए भरते के, और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। तब तक फिर मैंने इसे इधर आई, और वर्मीसेली में मैंने दूध डाल दिया। अब उसे रिझने के लिए छोड़ दिया, वो अच्छे से पकती रहेगी कम आँच पे। बस अब उसे पकने के लिए छोड़ दिया। एक तरफ दाल भी बन गई है, और ये देखिए इधर रिझ कर वर्मीसेली भी तैयार हो गई है। तो हमारी जो मीठी सेमियाँ है वो बन गई। जब एकदम गाढ़ा हो जाता है ना दूध, तब इसमें थोड़ी-सी चीनी डाल देंगे, और ये बनकर तैयार हो गया। और ड्राई फ्रूट तो आपकी इच्छा है, आप जब जितना डालना चाहे, जो डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। और खाना पूरा रेडी हो गया था मेरा, और मैंने किचन भी साफ़ कर ली थी, बर्तन धो लिए थे। तो ये देखिए, खाना मैंने लगा दिया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।